मित्रों, यह तो सभी जानते हैं कि रामायण काल में भगवान विष्णु के अवतार रहे श्री रामचंद्र जी के सबसे बड़े भक्त वीर हनुमान जी थे। उन जैसा भक्त ना ही आज तक कोई हुआ है और ना ही कोई और हो सकता है। रामायण में हनुमान जी ने अपने बल की ऐसी लीला दिखाई थी जिस कारण रावण तक के अंदर श्री राम नाम का भय बन गया था। त्रेता युग में घटी रामायण के हनुमान जी एक ताकतवर और अहम पात्र हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में भी हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। अगर आप भी एक सच्चे हनुमान भक्त हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में एक बार जय हनुमान जी जरूर लिखें। हनुमान जी का महाभारत में पहला उल्लेख पौंद्र नगरी नष्ट करने पर मिलता है। पौंद्र नगरी का राजा पौंद्र खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्वीत को पूछा कि यह कहाँ मिलेंगे। तो काशीराज ने कहा कि ऐसे दिव्य फूल गंधमादन पर्वत पर ही मिलेगा और इसी पर पास खड़ा वानर द्वीत बोला कि मैं इसे लेकर आता हूँ। हनुमान जी उस दिव्य कमल सरोवर के पास ही रहते थे जहां से वानर द्वीत फूल तोड़ने आया था। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही वानर द्वीत के बंदी बनकर पौंद्र नगरी पहुंच जाते हैं और उन्होंने वहां पौंद्रक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करके पुनः गंधमादन पर्वत चले जाते हैं और इसके बाद बलराम जी वानर द्वीत और श्री कृष्ण राजा पौंद्रक का वध करते हैं। महाभारत काल में हनुमान जी का दूसरा उल्लेख तब मिलता है जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर वनवास और अज्ञातवास भोग रहे थे। इसी बीच एक दिन द्रौपदी के कहने पर भीम ने गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास गए जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में भेष बदलकर लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं सका। बाद में भीम को जब यह पता चला कि वह पवन पुत्र हनुमान है तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और हनुमान जी ने भीम को उत्तम गदा चलाने की शिक्षा भी दी। इसी तरह एक बार अर्जुन को नदी पार करनी थी तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक ऐसा सेतु बनाया और अपना रथ सहित नदी पार कर ली। नदी के उस पार उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धर थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उस काल में मुझसे भी शक्तिशाली वानर हुआ करते थे। यह बाणों का सेतु उनके भार से ढह जाता और तुम्हारे बाणों का सेतु तो मेरा ही भार सहन नहीं कर सकता है। अर्जुन कहते हैं कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी उस सेतु पर अपना एक पग ही रखते हैं कि तभी सेतु टूट जाता है। तब वहां श्री कृष्ण आते हैं और अर्जुन और हनुमान जी के बीच के विवाद को शांत करवाते हैं। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वीत को अपने एक ही मुक्के से मार दिया था तब उन्हें अपने बल पर घमंड हो गया था। इस पर श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वह हाफने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर कि तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। तब वहां श्री कृष्ण और रुक्मणी जी प्रकट होकर बताते हैं कि वह पवन पुत्र हनुमान है। इसी तरह हनुमान जी ने गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ा था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में सवार हो जाते हैं। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहारों से उनका रथ सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो कभी का अर्जुन का रथ ध्वस्त कर दिया होता। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।